चलिए आपको हम वापस से स्वागत करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद और वापस आते हैं शौमी जी के पास। शौमी जी, ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिंपल्स को लेकर, एक्ने को लेकर, कैसे अपनी त्वचा को और ज़्यादा निखार के रखें। इसमें से एक बहुत बड़ी जो एक समस्या हमारी महिलाएं, स्पेशली बिहार, झारखंड, हमारे इस जो स्टेट से, जो राज्य है, उनकी महिलाएं फेस करती है वो है झैया। कि इतना ज़्यादा एक काला एक लेयर पड़ जाता है चेहरे पे, स्पेशली अगर चीक्स की हम बात करें, गालों की बात करें, और यहाँ पे समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। बताइए क्या कर सकते हैं? सबसे आगे तो फिर जहाँ से मैं ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करती हूँ। सनस्क्रीन, मतलब जितना ज़्यादा सनस्क्रीन, मतलब 15, 30, 45 नहीं, जिन लोगों का झाइया है उन लोगों के लिए कैनफेयर 45 या तो हाना का सनस्क्रीन जो 50 है तो वो इस्तेमाल करना पड़ेगा हमेशा। मतलब दोपहर को आप घर में हो तभी भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर में आपको लगेगा अरे हम तो धूप पे नहीं गए, हम सनस्क्रीन क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब घर में जब वो आपको लाइट जलाने का ज़रूरत नहीं है, मतलब धूप आ रहा है तभी ना, तो आपका स्किन में जा रहा है। तो घर पे, बाहर में, खाना बनाते वक्त सबसे आगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन हाना का एक प्रोडक्ट है स्पॉट रेडियंस किट। ओके, ये किट कैसा है, जैसे कि इसमें एक पैक है अच्छा, और एक स्क्रबर है। अच्छा, आप पैक को इस्तेमाल कर लो पहले पूरा चेहरा में, थोड़ा सा 5-10 मिनट छोड़ दो, एंड उसका 5-10 मिनट बाद आपको वो स्क्रबर लेके हल्का रब करके पूरा चेहरा में रब करना, पूरा पानी नहीं लेना है, उसी को देके उसी का प्रोडक्ट के ऊपर रब करना है और उसके बाद चेहरा धो लेना है। मुझे लगता है ठंडे पानी से ही, नॉर्मल ठंडे पानी से। इसके बाद जो अल्पाइन रोज जो बोटॉक्स प्लांट से हमारा जो टोनर बना हुआ है, उस टोनर को हम लोग अप्लाई कर लिए, और अगर ये दिन में किए तो उसके बाद सनस्क्रीन, शाम को भी किए तो उसके बाद सनस्क्रीन। अच्छा, शाम को भी सनस्क्रीन चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर शाम को हम खाना बनाने जा रहे हैं तो। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। और जिन लोगों को झाइया है उन लोगों को हम बोलेंगे कि कैनफेयर 45 या तो हाना का सनस्क्रीन जो 50 वाला है वो इस्तेमाल कीजिए। रात को आप चेहरा धो लीजिए, हमारा जो एज ब्लॉक फेस वॉश है या तो जीरो एक्ने फेस वॉश है, उससे थोड़ा सा चेहरा धो लिए, और ग्रीन टी फेस वॉश से भी आप चेहरा धो सकते हो। और उसके बाद फिर वो बोटॉक्स प्लांट टोनर आप यूज़ कर लिए, और उसके ऊपर आपको स्पॉट रेडियंस क्रीम जो है वो अप्लाई करके आपको सो जाए। और आपको 4-5 दिनों में आपको जो दिखेगा, दाग तो जाने में थोड़ा सा झाइया जो दाग जाने थोड़ा में वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगता है, 1-1.5 महीना लगेगा। 4-5 दिनों में आपको जो दिखेगा स्किन में वो है आपका स्किन का कलर चेंज हो रहा है, मतलब आप फेयर की तरफ जा रहे हो, और उसके संग आपका चेहरा में एक अजीब सा निखार, एक ग्लो आ चुका है। वाह। और थोड़ा लगेगा 4-5 दिनों में कि हल्का सा जैसे लग रहा है कि दाग जो है, जो स्पॉट है, धब्बे जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। आपको एग्जैक्टली कम होना दिखना स्टार्ट हो जाएगा 1 महीना बाद से। फैंटास्टिक। शौमी जी, हमें काफ़ी हमारी फ्रेंड्स का ये कंफ्यूजन रहता है, जो आप बताती कि SPF 15 है, 30 है, 45 है, और अब हाना के रेंज में जो आपका नया प्रोडक्ट लाइन है वहाँ पे 50 तक आप लेके गई हैं। तो ये कब और कैसे, और हमें कैसे समझ आए कि मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है? देखो, 15 आजकल तो और मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। 15 मतलब 1.5 घंटा का प्रोटेक्शन देगा। अच्छा। 30 मतलब 3 घंटा का प्रोटेक्शन देगा। तो हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि मैं बोल रही हूँ जिन लोगों को इस पिगमेंटेशन है ना, मैं उन लोगों को ये मतलब 15 मिनट भी सनस्क्रीन बिना नहीं रखना चाहती हूँ जब मेरा ट्रीटमेंट में है। जी जी जी, यू नो, तो क्या होता है ना, अगर 15 यूज करेंगे ना तो 1.5 घंटा का 2-2.5 घंटा भी हो सकता है, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। है कि हाना का सनस्क्रीन या कैनफेयर 45 अगर अप्लाई कर लिए तो 4.5 घंटे के लिए प्रोटेक्शन है। अब इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो जैसे कैनफेयर 45 के बाद अगर हमारा कैन टच पाउडर है, अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो कैनफेयर 45 इस्तेमाल करके हम कैन टच पाउडर पफ करके हम निकल गए, तो हम देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रेजेंटेबल रह रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा 4.5 घंटा और उधर 1.5 घंटा मतलब 6 घंटा आपका सनस्क्रीन चेहरा में रहा, तो आपको धूप आपका स्किन का क्षति और नहीं कर सकेगा, और छाइयाँ और कालेपन वो नहीं दे पाएगा। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था। अब चलिए हम शाम को घर वापस आ गए, चेहरा धो लिया, उसके बाद फिर हमें SPF लगाना ज़रूरी है? शाम को अगर घर में आने के बाद हमको खाना नहीं बनाना है तो या बाहर नहीं जाना है तो फिर ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो शाम को आके हम चेहरा धो के रेडियंस क्रीम भी, स्पॉट रेडियंस क्रीम जो है, मतलब मैं तो छहिया को लेके बात कर रही हूँ जिसका चेहरे में दाग धब्बे,
तो स्पॉट रेडियंस क्रीम भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शौमी जी, मुझे आपसे एक और बात जाननी थी। आपने थोड़ी देर पहले अपने एक टोनर के बारे में बात की जो बोटॉक्स अल्पाइन रूट से, आई गेस वहाँ प्लांट बेस्ड है, तो ये इस प्रोडक्ट नेम में ही बोटॉक्स है। और जहाँ तक मुझे समझ आता है आजकल बहुत सारे लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये है क्या और ये करता क्या है? देखो, बोटॉक्स जो ट्रीटमेंट है वो इंजेक्टेबल होते हैं। अच्छा। वो स्किन के भीतर इंजेक्ट करते हैं और वो हाइलुरोनिक एसिड वगैरह रहता है। वो आई डोंट नो उसका साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं क्या नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन कुछ हर्ब्स भी होते हैं जिसको बोटॉक्स प्लांट बोलते हैं। अच्छा। इसको अगर तुम बाहर से इस्तेमाल करो तो वो पोर्स के भीतर से अंदर जाते हैं। ओह लवली। सो बोटॉक्स का 2 फायदे हैं। एक है स्किन का निखार, ग्लो। एक है स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट, मतलब डबल चिन कम होना। बट इसके लिए अगर डबल चिन कम होना और ये सारे के लिए आप क्विक लिफ्ट में जाओ। अच्छा। क्विक लिफ्ट हमारा एक और टोनर है उसमें। लेकिन ये क्या करते हैं, बोटॉक्स प्लांट क्या करते हैं, आपका जो चेहरा में दाग धब्बे है उसको कम करने में इजी करते हैं। आपका स्किन का हाइड्रेशन को मेंटेन रखते हैं। आपका स्किन का ग्लो को, निखार को बढ़ाते हैं। और ऑब्वियसली एजिंग प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सा बैक करते हैं, रिवर्स करते हैं। वक्त ये कह रहा है कि भाई ब्रेक लेना है, तो चलिए ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।